अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज यूएसडी कैट की जो है वो ट्रेड देने वाला हूँ आपको। पहले हम चलते हैं अपने चार्ट को लाइन चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि जब हमारी मार्केट यहाँ से इस वाले हाई को ब्रेक करके और उसने जो है वो एक यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट की थी। अब मार्केट उसी एरिया में है। हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको जो है वो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट पर और देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मार्केट का एरिया था वो स्ट्रॉन्ग एरिया था मार्केट का, जिसमें मार्केट ने यहाँ पर मूव की है, रुकी है मार्केट। उसके बाद देन मार्केट जो है वो अगली कैंडल पर जो है वो मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। देन उसके बाद फिर जो है वो मार्केट अपवर्ड की तरफ। तो सेम इसी कंडीशन में मार्केट ने जो है वो इसको यहाँ से इस वाली कैंडल के साथ फिर इस वाली कैंडल के साथ बेरिश जो है वो ब्रेक किया है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम जो है वो अपनी जो जोन है वो उसकी बात कर रहे हैं कि अब हमारा जो है वो यूएसडी कैड में क्या मूव हो सकती है। तो यहाँ से हमारी सपोर्ट है और ये हमारा हाई और ये ऐसे हमारा लो सेम। उसके बाद देन हमारा जो है वो लोअर हाई, उसके बाद देन हमारी ये ट्रेड और उसके बाद ये हमारा एरिया और यहाँ से हम यहाँ तक जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन से तकरीबन जो है वो 1000 पिप के करीब जो है वो बनती है ट्रेड। इससे भी लॉन्ग हो सकती है मार्केट की, लेकिन इस कंडीशन को ट्रेड करने के लिए हमें जो है वो करना क्या होगा। तो हम आते हैं H4 पे। H4 पे जो है वो हमने जो एरिया ड्रा किया हुआ है इसको हम जो है वो मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब देखें, जहाँ से हमारी मार्केट जो है वो यहाँ से जो है वो हमारी मार्केट नीचे की तरफ गिरी थी। तो इसने जो अपना फर्स्ट टॉप लगाया था वो इसका जो है वो ये एरिया था। ठीक हो गया, तो हमने जो है वो इसी को काउंट कर लेना है। इस तरीके से हमने इस हाई को जो है वो लगा लेना है। तो अभी तक H4 में आपकी मार्केट जो है वो इससे ऊपर क्लोज़ नहीं हुई है। ये देखें, यहाँ पर जो है वो अगर हम इसको जूम करें तो यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल भी मिलती है। ये देखें, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डेली की, जिसके ऊपर जो है वो हमें एक जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल भी मिल रही है। और इसके बाद हम इससे मज़ीद जो है वो कंफर्मेशन लेंगे। 2 आवर में चले जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो देखें कि एक पहले जो है वो इसी जो है वो कैंडल ने इसको रीटेस्ट किया है और ये जो है वो अपने एरिया तक गई है। उसके बाद इसने हमें जो है वो बेरिश कैंडल दी है। तो हम इसी एरिया को जो है वो थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं। ये जो एरिया है वो हमारी अप कैंडल का है, तो हम जो है वो इस वाले जोन को ड्रा कर लेते हैं और हम जो है वो इसको M15 में चेक करते हैं कि हमें क्या कंफर्मेशन है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। जो है वो मार्केट ऑलरेडी इस जो है वो एरिया को रीटेस्ट कर चुकी है। अब हमारे पास क्या ट्रेड होनी चाहिए और उसके लिए हमें जो है वो ट्रेड कहाँ से एक्टिव करनी चाहिए, तो मैं ये आपसे डिस्कस कर देता हूँ। देखें, जब मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड की साइड पे, तो उसे जो है वो अपने लेवल्स जो हैं वो ब्रेक करने पड़ते हैं उसी लिहाज से जैसे वो जो है अपवर्ड में जाती है। तो मार्केट ने जो है वो यहाँ पर
डाउन और अप में जो है वो इसने जो भी कंडीशन बनाई है उस लिहाज से हमारा जो क्लोजिंग का गैप है जिसमें हमारी मार्केट ओपन हुई थी वो ये गैप है। तो मार्केट ने जो है वो उसे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास इस ट्रेड का ये इस तरीके से ये वाला ऐसे, और अब जो है वो मार्केट का ये नीचे ब्रेक हो चुका। इसको हम थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं कि ये हमारी मार्केट का ब्रेक हुआ भी है कि नहीं हुआ। नहीं जी, ये ब्रेक नहीं हुआ हमारा M15 में। अगर हम M5 पर देखते हैं तो ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। M5 के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब हमारे पास जो मार्केट में हायर और लोअर प्राइस है वो मैं जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हाई पॉइंट ये है हमारी मार्केट का और लो पॉइंट जो है वो हमारा ये है। तो अब जो है वो मार्केट इसी एरिया को, ये जिसमें मार्केट घूम रही है, इसी एरिया को मार्केट यहाँ से जो है वो ब्रेक करे। वैसे हमारी जो है वो यहाँ से सेलिंग बनती थी, लेकिन चूँकि मिस हो गई मुझसे। लेकिन अब हमने जो है वो इस एरिया को ब्रेक होने देना है। इस ब्रेक होने के बाद जो हमारी ऊपर वाली सप्लाई है ये वैलिड है, ठीक है। इसके एरिया से जहाँ से आपको सेल मिले आप जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। M15 में भी जो है वो आप कंफर्मेशन ढूंढें और H1 में भी कंफर्मेशन ढूंढें तो आप सेल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात मार्केट जो है वो ऐसी कंडीशन नहीं करती, वो यहाँ से जो है वो डायरेक्ट अपनी सपोर्ट को तोड़ती है और सेल हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जो है वो अपने इस वाली जो है वो जगह के नीचे यहाँ पर सेल स्टॉप लगाना चाहिए। उसमें जो हमारा हाई है वो एसल होता है, एसल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हमारी ट्रेड और हमारा जो एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा एसल जो है वो हिट नहीं हो सकता। तो इसे हम जो है वो जस्टिफाई कर चुके हैं कि मज़ीद जो है वो आप ट्रेड करने के लिए कौन से एरियाज देखें। अगर हम 2 आवर के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड लेते हैं तो हमें जो है वो यहाँ से ट्रेड ले लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमें एक तो करेक्शन भी मिल गई है हमें, बेरिश कैंडल के बाद जो है वो हमें जो है वो इस कैंडल की करेक्शन भी मिल गई है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमें बेरिश कैंडल भी मिली है। चूँकि मार्केट में जो है वो मूव हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो फ़िल वक़्त का एरिया है वो H4 में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी हमें बेरिश है तो वो H4 में हमारे पास ये एरिया है, ये इसका हाई और ये इसका लो, ठीक हो गया। इसके अंदर का जो जोन है वो एक ये बनता है। मार्केट जो है वो इस एरिया में अगर वहाँ से मार्केट गिरी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मार्केट जो है वो हमारी यहाँ तक गिर सकती है और इस एरिया तक जो है वो हम अपनी ट्रेड को एक्टिव करेंगे। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो भी ट्रेड करूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ अपने MT5 या MT4 से जो भी ट्रेड करूँगा उसके स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी पेयर हमारे जो है वो ट्रेड में होगा उसकी जो है वो आपको ट्रेड दी जाएगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।